फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको स्टडी कराने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का जो डिपेंड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर या डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन के ऊपर। फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी करना हो तो उस स्टडी में हमें जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट का थरोली कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ ही वह टेस्ट क्लियर करने के लिए हमें उस कंसेप्ट के ऊपर, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम यह एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर हमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस का स्टडी हमें कंसिस्टेंसी करनी चाहिए, यानी उस स्टडी में हमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक दिन किया और बाद में डायरेक्ट एग्जाम के पहले वाले दिन करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें यह स्टडी रेगुलर करना चाहिए तो हम यह एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके हर एक मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको MSCET जैसी एग्जाम देनी हो या कोई भी नीट एग्जाम देनी हो, जहां से आप क्लियर करके कोई भी मेडिकल फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे हर एक एग्जाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, यह ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को आपका नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए आप हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साइड वाला जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से या फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच जूस सीक्रेट इन एलिमेंट्री कैनाल प्लेज अ वाइटल रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। ऐसा कौन सा जूस सीक्रेट होता है हमारे एनिमल कैनाल में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ द फैट में, फैट डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है पैंक्रियाटिक जूस, सलाइवा। सेकेंड ऑप्शन है HCl, म्यूकस। थर्ड ऑप्शन है बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस। फोर्थ ऑप्शन है सलाइवा एंड HCl। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन सी, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। फ्रेंड्स, यह करेक्ट ऑप्शन है। जो बाइल जूस है या पैंक्रियाटिक जूस है वह डाइजेशन ऑफ फैट में इंपॉर्टेंट रोल करता है। बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर, बाइल जूस लीवर से सिक्रेट होता है। द फूड अल्कलाइन एंड ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल, ये क्या करता है, ये अल्कलाइन फूड और फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का काम करता है। बाइल जूस सिक्रेट होता है कहाँ से, यह सिक्रेट होता है लीवर से। और पैंक्रियाटिक जूस जो है इट इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास, पैंक्रियास से सिक्रेट होता है जो कंटेन करता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज एंड न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियस यह सिक्रेट करता है, मतलब ये सारे एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं। दीज आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन सिक्रेटिन, यह रेगुलेशन कौन करता है, हार्मोन सिक्रेटिन रेगुलेट करता है एंड हेल्प इन फैट डाइजेशन। ये जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं 4 टाइप के एंजाइम यह सिक्रेट करते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज और न्यूक्लियेजेस। यह कंबाइन में फैट मेटाबॉलिज्म में या फैट के डाइजेशन में रोल करते हैं। वाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl इज नेचुरली प्रोड्यूस इन स्टमक, यह नेचुरली स्टमक में प्रोड्यूस होता है और हर एक फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए यह यूज होता है। तो ये बी ऑप्शन तो नहीं होगा, HCl यहाँ भी डी ऑप्शन में भी है, ये भी नहीं होगा। पैंक्रियाटिक जूस है लेकिन सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, यह फैट मेटाबॉलिज्म के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन बकल कैविटी। किसका डाइजेशन बकल कैविटी में स्टार्ट होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। फ्रेंड्स, इनमें से बहुत ही सिंपल कंपोनेंट कौन सा है, उस कंपोनेंट का डाइजेशन हमारे बकल कैविटी में स्टार्ट होता है, क्योंकि बकल कैविटी में हम बस च्यूइंग का काम करते हैं, जो फूड मटेरियल हम ले रहे हैं उसको च्यू करने का काम करते हैं। तो और उसके साथ साथ क्या करते हैं, उसके अंदर
सलाइवा मिक्स होता है। बस इतना ही फूड बॉल फॉर्म होने का काम होता है। वह डाइजेशन जो होगा वह बहुत ही सिंपल मटेरियल का होगा, और इसके अंदर सिंपल मटेरियल कौन सा है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ही सिंपल मटेरियल। प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में होता है, फैट का डाइजेशन भी इंटेस्टाइन में होता है, और ग्लूकोज भी एब्सॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। मतलब हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वह है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? ऑप्शन है स्टार्च, फैट, प्रोटीन, फाइबर। तो करेक्ट आंसर है, डायरेक्टली यह आंसर आ जाएगा स्टार्च। कंसेप्ट की कोई बात ही नहीं है। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। सलाइवा इज वाटरी सब्सटेंस। सलाइवा क्या है? यह वाटरी सब्सटेंस है दैट प्रोड्यूस इन अ माउथ, माउथ में प्रोड्यूस होता है बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा कंटेन 98% वाटर। सलाइवा के अंदर क्या होता है? 98% वाटर होता है, और 2% कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस एटसेट्रा। सलाइवा कंटेन एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है किसे? ये स्टार्च को मेटाबॉलिज्म करने के लिए। वो ब्रेक करता है स्टार्च को, ब्रेक करता है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के अंदर। माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के अंदर स्टार्च को वह ब्रेक कर देता है। कौन? सलाइवा। Thus the digestion of the starch occur through the saliva. डाइजेशन ऑफ द स्टार्च कहाँ से ऑकर होता है? सलाइवा से ऑकर होता है। मतलब यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the role of the mucus which is secreted in a stomach. स्टमक के अंदर सीक्रेट होने वाला म्यूकस का रोल क्या है? तो यह है फर्स्ट ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्शन करने के लिए, टू डाइजेस्ट फैट, टू किल जर्म्स, टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड, वह टू प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक। यह क्या करता है? सलाइवा जो सीक्रेट हो रहा है, या म्यूकस जो सीक्रेट हो रहा है इन द स्टमक, स्टमक के अंदर जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, उससे वो जो फूड मटेरियल है वो मे बी रफ हो सकता है, तो उससे स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो सकती है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए स्टमक के अंदर म्यूकस सिक्रीशन का काम होता है। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, बाकी के आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज लॉन्गेस्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सब में लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पैंक्रियाटिक डक्ट, सेकंड है स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन, फोर्थ है ईसोफेगस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, हमें पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 फीट क्या है? लॉन्ग है। उनमें से सब में लॉन्गेस्ट जो पार्ट है वह स्मॉल इंटेस्टाइन है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिकॉज फ्रेंड अप्रोक्सीमेटली यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह 12 फीट का होता है, 12 फीट से भी लॉन्ग होता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू आफ्टर डाइजेशन। प्रोटीन के अंदर कन्वर्जन किसका होता है आफ्टर उसके डाइजेशन का? तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कन्वर्जन प्रोटीन में होता है? नहीं होता है। सुक्रोज का कन्वर्जन प्रोटीन में होता है? तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों भी ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के टाइप है। लिपिड का कन्वर्जन प्रोटीन्स में होता है? ये भी नहीं होता है, ये फैटी एसिड्स है। देन प्रोटीन का कन्वर्जन किससे होता है? तो अमाइनो एसिड में होता है। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लेवल ऑफ पीएच चेंज एट वेरियस स्टेज ऑफ डाइजेशन। पीएच वेरियस स्टेज ऑफ द डाइजेशन में कैसे चेंज होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अल्कलाइन एसिडिक अल्कलाइन, सेकेंड ऑप्शन है एसिडिक अल्कलाइन एसिडिक, थर्ड ऑप्शन है एसिडिक अल्कलाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन है अल्कलाइन एसिडिक। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी है, एसिडिक अल्कलाइन। फ्रेंड होता क्या है, जब हम कोई भी फूड मटेरियल एंगल्फ करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड मटेरियल एंटर होता है,
तो उसके वेरियस पीएच चेंजेस होते हैं। द लेवल ऑफ पीएच ऑफ द माउथ की जो पीएच होती है वह 6.2 से 7.2 तक होती है, विथ बिगिनिंग 6.7। एवरेज जो होता है उसका 6.7 होता है, मतलब माउथ कैविटी के अंदर जो पीएच है वह 6.7 होती है। इन माउथ द पीएच लेवल इज मेंटेन बाय द सलाइवा। माउथ के अंदर पीएच लेवल कौन मेंटेन करता है? वह सलाइवा मेंटेन करता है। द नॉर्मल पीएच ऑफ द स्टमक फ्लूइड, नॉर्मल पीएच स्टमक फ्लूइड की क्या है? वह 1.5 टू 1.5 से कहाँ तक होती है? 3.5 तक होती है। 3.5 मतलब यह एसिडिक है, हाईली एसिडिक होती है। द पीएच ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पीएच ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? 7 टू 7.3 होता है। और यूरिन का जो पीएच होता है वह 4.6 टू 8 होता है। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच क्या हो रही है? चेंज हो रही है, एसिडिक टू अल्कलाइन में चेंज हो जाती है। मतलब ये स्टमक के अंदर यह हाईली एसिडिक हो जा रही है और उसके बाद क्या हो रहा है? सॉरी, ये 6.7 जो है वह एसिडिक है, इससे यह अल्कलाइन हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब इन विच ऑर्गन? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वाटर किस ऑर्गन में एब्सॉर्ब होता है? तो इसके ऑप्शन है स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां वाटर, रिमेनिंग वाटर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से एब्सॉर्ब होता है? फ्रेंड, डायरेक्टली क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल सकता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ से कौन से ऑर्गन में होता है? वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंटर कर जाता है आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर ऑकर ऑल द डाइजेशन। और यहाँ रिमेन क्या रहा है? बस उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के अंदर वाटर बाकी है। ये एब्सॉर्प्शन, वाटर का एब्सॉर्प्शन जो होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, मतलब करेक्ट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन? कौन सी ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए? इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। लीवर है, लीवर में तो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, ये नहीं होगा। पैंक्रियास, पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है फ्रेंड। और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। इंटेस्टिनल ग्लैंड के अंदर इंटेस्टिनल हार्मोन या इंटेस्टिनल एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे लाइपेज, पेप्सिन, एचसीएल एक्सेट्रा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर है पैंक्रियास। इंसुलिन पैंक्रियास से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ब्लड बैंक? कौन सा ऑर्गन ब्लड बैंक है ह्यूमन बॉडी के अंदर? हार्ट है, हार्ट नहीं है। देन लंग, लंग भी नहीं है। यस, लीवर, सॉरी, स्प्लीन जो होता है यह ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ ब्लड बैंक यूज होता है। ब्लड बैंक कौन सा है? स्प्लीन है, लीवर नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following take up fatty acid and glycerol first from the alimentary canal? कौन है जो टेकअप करता है क्या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फर्स्ट? ऑप्शन है विलाई, ब्लड कैपिलरीज, विलाई ब्लड कैपिलरीज, देन हिपैटिक पोर्टल वेन और लिम्फ वेसल। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर जो है वह है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल जो होते हैं वो क्या करते हैं? टेकअप करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये तीनों ऑप्शन, विलाय, ब्लड कैपिलरीज और हिपैटिक पोर्टल वेन, ये नहीं आएंगे, लिम्फ वेसल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी व्हाई इज इंटेस्टाइन 29 फीट लॉन्ग? ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन 29 फीट लॉन्ग क्यों है? ऑप्शन है, इट प्रोवाइड मोर एरिया फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोर करने के लिए मोर एरिया प्रोवाइड करता है। नहीं, ये रीजन नहीं है, स्टोरेज का कोई मैटर ही नहीं है। देन बैक्टीरिया कंटेन इन फूड में ग्रेजुअली बी किल्ड, बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो मे बी किल हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। देन ऑप्शन है सी, मोर लेंथ इंक्रीज फूड डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, ये करेक्ट आंसर है। क्या मोर लेंथ प्रोवाइड करता है ये
इंटेस्टाइन किस लिए? फूड डाइजेशन के लिए और एब्सॉर्प्शन के लिए। इसलिए हमारे बॉडी के ह्यूमन बॉडी का जो इंटेस्टाइन होता है तो वह 29 फीट लॉन्ग है। नन ऑफ अबव आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है मोर लेंथ इंक्रीज फूड डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। देन वेयर आर क्रिप्ट ऑफ लैब्राहम प्रेजेंट? क्रिप्ट्स ऑफ लैब्राहम प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ऑप्शन है इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर जो है क्रिप्ट ऑफ लैब्राहम प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक नहीं है, इसोफेगस नहीं है, ऑल ऑफ अबव भी नहीं है। करेक्ट आंसर है इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है इन मैमल्स विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ गुड्स इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing? कौन सा पार्ट है जो एंट्री ऑफ यहाँ फूड से एंट्री ऑफ द फूड इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing, कौन सा पार्ट प्रिवेंट करता है? कौन से पार्ट से हमारा पार्ट है जो हमारे सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड एंट्री करते वक्त वह विंड पाइप में एंट्री करने से प्रिवेंशन करता है? लैरिंक्स, फायरिंग्स, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। एपिग्लॉटिस जो रीजन है वो रीजन जब हम फूड स्वेलोइंग करते हैं, जब हम फूड स्वेलो कर रहे हैं तो एपिग्लॉटिस क्या कर देता है, वह लैरिंग्स और फायरिंग्स के जो रीजन है उसे क्लोज कर देता है, जिससे फूड एंट्री हमारे फूड विंड पाइप में नहीं होती है, सिर्फ फूड पाइप में होती है। The next question है what is hardest substance in vertebrate body? वर्टिब्रेट बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? ऑप्शन है इनेमल, केराटिन, डेंटिन, कॉन्ड्रिन। फ्रेंड्स हमारे जो टीथ का पार्ट होता है इनेमल, यह सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इन अ वर्टिब्रेट बॉडी। वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? हमारे टीथ का इनेमल होता है, बाकी के ऑप्शन नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एपिथेलियम फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल? कौन सा एपिथेलियम फॉर्म करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल की? ऑप्शन है क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, स्क्वामस, कॉलमनार। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह कॉलमनार है। कॉलमनार एपिथेलियम फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल। स्टमक वॉल की इनर लाइनिंग कॉलमनार एपिथेलियम फॉर्म करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा नहीं है फॉलोइंग से? ऑप्शंस है टाइमोट्रिप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं है, काइमोट्रिप्सिन है और रेनिन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल इंटेस्टाइन posterior part has more and larger intestine villi than its anterior part because small intestine के अंदर उसका जो posterior part होता है वह more और larger intestinal villi होते हैं, villi finger like projection होते हैं than the its anterior part में कम होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है digestion is faster in posterior part, blood supply is poorer in anterior part, blood supply is poorer in posterior part, there is more digested food in posterior part। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी है, there is more digested food in posterior part। पोस्टेरियर पार्ट में बहुत सारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, इसीलिए पोस्टेरियर पार्ट में नीड होती है किसकी? इंटेस्टिनल विलाइस की। इसलिए मोर और लार्जर इंटेस्टिनल विलाई पोस्टेरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए अंटेरियर पार्ट में वैसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ क्या होता है? डाइजेशन ज्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन डी निकल के आ रहा है, देयर इज मोर डाइजेस्टेड फूड इन अ पोस्टेरियर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स which part of the alimentary canal is meant for reabsorption of maximum H2O?
एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट रीएब्सॉर्ब करता है मैक्सिमम H2O? वाटर मॉलिक्यूल। H2O मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, कोलॉन। रीअब्सॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, रेक्टम में होता है, कोलॉन में। यह पूछा गया क्या है? मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम। लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल रीएब्सॉर्ब होता है, लेकिन कौन सा रीएब्सॉर्ब होता है? लास्ट में बचा हुआ। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पूछा गया है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ना कि रेक्टम, कोलॉन और लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद में कौन सा एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। बी ऑप्शन है सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। सी ऑप्शन है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज। और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद में एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। या तो ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, एक्स्ट्रा बहुत सारा ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन गैलेक्टोज में हो जाता है और फ्रुक्टोज में हो जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ट्रिप्सिनोजेन। कौन है जो ट्रिप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है? कौन सा ऑर्गन है जो ट्रिप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है लीवर, डियोडिनम, स्टमक, पैंक्रियास। ट्रिप्सिनोजेन पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। ट्रिप्सिन फॉर्म करता है ना पैंक्रियास, तो ट्रिप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास। तीनों ऑप्शन नहीं है, लीवर भी नहीं है, डियोडिनम भी नहीं है, स्टमक भी नहीं है। करेक्ट आंसर है पैंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सीक्रेट द एंजाइम ट्रिप्सिन। सेम क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन कौन सीक्रेट कर रहा है? डियोडिनम, लीवर, पैंक्रियास, स्टमक। एक ही क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है वो आपको दिखाया गया है। ट्रिप्सिनोजेन पैंक्रियास ही फॉर्म करता है, ट्रिप्सिन पैंक्रियास ही फॉर्म करता है। करेक्ट आंसर क्या है? पैंक्रियास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन perspiration, saliva and tear। perspiration, सलाइवा और टीयर्स के अंदर जो लाइसोजाइम होता है वो कौन डिस्ट्रॉय करता है? ऑप्शन है मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल, बी है सर्टेन फंजाई, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑल वायरसेस। तो इसका जो आंसर है वह है सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो डिस्ट्रॉय करता है लाइसोजाइम को, जो प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के अंदर, पर रेस्पिरेशन के अंदर, सलाइवा के अंदर और टीयर्स के अंदर। आंसर है सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कैन कंज्यूम बाय मैमल्स एंड आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट। वाटर कंज्यूम होता है मैमल से और कहाँ से मिलता है? तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ऑप्शन है क्या? ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। देन सेकंड ऑप्शन है सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज और फोर्थ ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज है, जिससे क्या होता है? वाटर कंज्यूम होता है इन द मैमल्स। देन फ्रेंड्स लास्ट जो क्वेश्चन है वह व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड टेस्ट स्वीट व्हेन इट च्यू। जब हम ब्रेड का पीस च्यू करते हैं तब वह टेस्ट स्वीट क्यों लगता है? वह स्वीट टेस्ट क्यों देता है? इसके जो ऑप्शंस है द शुगर कंटेंट आर ड्रॉन आउट। शुगर कंटेंट उसके अंदर की बाहर आ जाती है। सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू द माल्टोज। इट डज नॉट टेस्ट स्वीट। द टेस्ट बड आर स्टिमुलेटेड बाय द च्यूइंग। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। इसकी यहाँ क्या होता है? टेस्ट बर्ड सलाइवा सीक्रेट करते हैं और वह
स्टार्च से माल्टोज का कन्वर्जन करते हैं, जिससे हमें स्वीट टेस्ट आता है, इसलिए ब्रेड स्वीट टेस्ट करता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मोर वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यह वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू।